जैसे ही आज कहा कि जो 8वां पुत्र तुम्हारा होगा वो मेरा काल होगा, और तुम तो जानती हो कि मैं मरना नहीं चाहता। बहन कहने लगी भैया तुम मुझे मार दो, मैं एक जन्म नहीं बल्कि 1000 जन्मों तक मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन भैया तुम्हारी कभी मौत ना आए, कभी ना मौत आए। कंस जैसे ही अपनी बहन को मारने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय वसुदेव जी महाराज आगे आ गए। वसुदेव जी महाराज कहने लगे तुम मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जब तुम मुझे मार दोगे तो जो तुम्हारी बहन है ये विधवा हो जाएगी, फिर उसके कोई पुत्र नहीं हो पाएगा। कंसराज मन में विचार करने लगे बात तो सही है, इन्हें मारे चाहे उन्हें मारे बात तो बराबर है, मैं मरना नहीं चाहता, बात तो सिर्फ इतनी है। वसुदेव जी महाराज की तरफ आगे बढ़े, देवकी आगे बढ़ी, भैया तुम मुझे मारो, काल तो हमारे ही अंदर है ना। वसुदेव जी महाराज कह रहे तुम मुझे मार दो, देवकी कह रही मुझे मार दो। कंसराज कहने लगे पहले तुम दोनों आपस में बातें कर लो कि तुम दोनों में से मरने के लिए तैयार कौन है, क्योंकि मुझे तो मारना है, मैं मारूंगा नहीं ना तो मेरा काल आ जाएगा, और मैं तो मरना नहीं चाहता। दोनों आपस में बातें करने लगे। वसुदेव जी महाराज कह रहे मुझे मर जाने दो। देवकी बोली नाथ हमारी जैसी पत्नियां तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगी, मुझे मर जाने दो, क्योंकि काल तो हमारे ही अंदर छिपा हुआ है ना। वसुदेव जी महाराज समझा समझा के परेशान हो गए, देवकी को अपना सर पकड़ करके नीचे बैठ गए। सोचते रहे क्या करें क्या करें। एकदम से उठे, कंसराज के पास पहुंचे, कहने लगे भैया एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से शिकायत है या इसकी संतान से? तो कहा हमें तो इसकी संतान से, वो भी 8वीं, क्योंकि वो मेरा काल है और मैं मरना नहीं चाहता। कहा भैया तो ये वसुदेव गंगा मैया की सौगंध खा करके कह रहा है कि देवकी के गर्भ से जो भी पुत्र होगा वो कंसराज के हवाले कर देगा। कंसराज ने सोचा शायद मेरा बहनोई मेरे साथ बेवफाई ना करे। कहने लगे ठीक है अगर ऐसी बात है तो ले जाओ, लेकिन याद रखना मैं मरना नहीं चाहता और उसके अंदर मेरा काल है। कहा बिल्कुल, मैंने जो कह दिया मैं अपनी बात से टलने वाला नहीं हूं। वैसे तो आजकल हजारों कोई कसमें खाए, हजारों कोई वादे करे, लेकिन कोई पूरे नहीं कर पाता। वादे तो न जाने कितने हो जाते हैं, कसमें भी झूठी खाने लगे हैं लोग। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सिर्फ बातें हैं। लोग न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते, हम जिंदगी भर साथ निभाएंगे। अरे खुद की जिंदगी का पता नहीं है कितने दिन की जिंदगी है, दूसरे की जिंदगी का ठेका ले रहे हो। तो भैया आजकल तो वैसे किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और भरोसे से ही दुनिया चल रही है, विश्वास पे ही दुनिया टिकी है, फिर भी कहते हैं विश्वास नहीं किया जा सकता। कंसराज सोचने लगा मेरा बहनोई शायद मेरे साथ बेवफाई ना करे। बोले ठीक है ले जाओ, लेकिन जैसे ही 8वां पुत्र होगा, और कोई भी पुत्र होगा, 8वां तो मेरा काल है, कोई भी पुत्र होगा वो जरूर लिया ना। कहा बिल्कुल। देवकी को लेकर के वसुदेव जी महाराज जिस समय अपने आंगन में आए, अरे भैया कि देवकी को ले वसुदेव जी अपने आंगन में आए। वर्ष को समय उन्होंने घर में नदा बिताए।
बेटा भो देव की मन में मुस्कानी, भैया कह लो बेटा भो देव की दिल में हर सानी। दिल में हर सानी रे देव की, हम कहीं भोले बाबा आएंगे का।